गांव और शहर में क्या अंतर होता है, वह क्या है जो दूसरों को कभी न दे। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हवाई जहाज में धूम्रपान क्यों वर्जित है। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ होता है। असली शिलाजीत की क्या पहचान है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवाल देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। गांव और शहर में क्या अंतर होता है। गांव को मुख्य रूप से पिछड़ा इलाका माना जाता है और वहीं शहर को विकसित इलाका माना जाता है। गांव और शहर के जीवन में कई अंतर है। दोनों अपने आप में जीवन को एक अलग रूप से में प्रस्तुत करते हैं। गांव में भोजन और कपड़ा बनता है, वहीं शहर में ज्ञान और विज्ञान विकसित होता है। कई लोगों का मानना है कि गांव का जीवन शहर के मुकाबले बहुत खराब होता है। हालांकि यह सच है कि पिछले काफी समय में गांव और शहरों के बीच फैसला बहुत बढ़ गया है, लेकिन अब भी कई मामलों में गांव शहर से बेहतर है। तो आइए इस सवाल के जवाब में आपको गांव और शहर में कुछ अंतर बताने की कोशिश करते हैं। गांवों में गलियां और सड़कें कम होती है। गांवों में कच्ची सड़क होती है, वहीं शहरों में सैकड़ों सड़कें होती है जो पक्की होती है और वे लंबे चौड़ी होती है। गांवों में बहुत कम दुकानें होती है, जबकि शहर में बड़ी मात्रा में दुकानें और मॉल होते हैं। गांव में गाड़ियां बहुत कम होती है, वहीं शहरों में सड़कें गाड़ियां से भरी रहती है। शहर में लगभग हर घर में एक गाड़ी होती है। गांव में मुश्किल से एक सिनेमा घर होता है या वो भी नहीं होता है। जबकि शहरों में ढेरों सिनेमा होते हैं। गांव में 1 या 2 स्कूल होते हैं और वे भी सरकारी होती है, लेकिन अब कुछ गांव में प्राइवेट स्कूल है, जबकि गांव की अपेक्षा शहर में बहुत प्राइवेट स्कूल होते हैं। गांव में शुद्ध वायु होती है, लेकिन शहर में वायु प्रदूषित होती है। वह क्या है जो दूसरों को कभी न दे। आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरों के मांगने पर भी नहीं देनी चाहिए। मोबाइल किसी के मांगने पर कम कभी न दे। जहां तक संभव है मना ही करना बेहतर होगा, क्योंकि सामने वाला आपके मोबाइल से कुछ भी छेड़खानी कर सकता है। नमक का भी आदान प्रदान कम करना चाहिए। कहते हैं कि किसी के नमक का कर्ज अगले जन्म तक नहीं उतार सकते। एक दूसरे के पहने हुए कपड़ों का कम ही इस्तेमाल करें, इससे त्वचा संबंधी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। साथ ही खुद के ग्रह भी खराब होने का डर रहता है। पना जूठा खाना या आपकी थाली का बचा हुआ खाना किसी बाहर वाले को ना दे। अगर बच गया है, आप नहीं खा पा रहे हैं, तो उसने अपने घर पर ही किसी मेंबर को दे दे। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी आपके घर में ही रहेगी। चप्पल भी लेन देन से बचे। दूसरों की चप्पल पहनने से उसके बुरे ग्रह अपनी तरफ आते हैं। अगर आपकी चप्पल चोरी हो जाए तो आपके लिए शुभ संकेत है, पर आप बदले में दूसरे की चप्पल ना पहन कर आए। रुमाल भी दूसरे का लेने से बचना चाहिए और अपना रुमाल किसी के पास नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप गलती से भूल गए हैं तो याद आने पर तुरंत मांग ले, वरना रिश्ते टूटने का डर रहता है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। कहा जाता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर व्यक्तियों ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वह मांगा कि उन्हें कोई पुरुष जानवर और उनके शस्त्र न मार सके। वरदान मिलते ही असुर अत्याचार करने लगे। सब देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान का भेद बताते हुए बताया कि असुरों का नाश अब स्त्री शक्ति ही कर सकती है। ब्रह्मा जी के निर्देश पर देवों ने 9 दिनों तक मां पार्वती को प्रसन्न किया और उनसे असुरों के नाश का वचन लिया। असुरों के नाश के लिए देवी ने रौद्र रूप धारण कर दिया था, इसीलिए नवरात्रि शक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। लगभग इसी तरह चैत्र शुक्ल से 9 दिनों तक देवी के आह्वान पर असुरों के नाश के लिए माता पार्वती ने अपने अंश से 9 रूप उत्पन्न किए। सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। इसके बाद देवी ने असुरों का अंत किया। यह संपूर्ण घटनाक्रम चैत्र शुक्ल से 9 दिनों तक घटित हुआ, इसीलिए चैत्र नवरात्र मनाए जाते हैं। हवाई जहाज में धूम्रपान क्यों वर्जित है। दरअसल 1988 में 2 घंटे से कम की उड़ानों के लिए अमेरिका में उड़ानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ साल बाद इसे 6 घंटे से कम की उड़ानों के लिए बढ़ाया गया था।
इसके तुरंत बाद अधिकांश अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया। 1991 में भारत ने सभी उड़ानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ गई। धूम्रपान करने वालों के लिए और धूम्रपान न करने वालों के लिए भी, और उनके लिए भी जो तंबाकू के धुएं को सांस के जरिए अंदर लेते थे। जिस तरह धूम्रपान करने वालों के अधिकार है, उसी तरह धूम्रपान न करने वालों के भी अधिकार है और इनके स्वास्थ्य के अधिकारों का रक्षण करना आवश्यक था। मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा नियम है और इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ होता है? दरअसल इसका मतलब यह हुआ कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे शब्दों के अर्थ आप अवश्य ही जानते हैं। मोटे तौर पर यदि ब्राह्मण का अर्थ है कि जिसने सचिया अथवा ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण है। सत्य को जानने समझने के पश्चात शेष कुछ भी नहीं बचता। जिसकी स्वयं की कोई संपत्ति ना हो, जिसकी आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हो, लड्डू लगातार समाज की स्वर्णागीत उत्पत्ति और विकास के लिए चेष्टारत हो, समाज की सुख सुविधा के लिए जो नए नए विकल्पों की खोज में लगा रहता हो, जो त्याग और तपस्या का चरम बिंदु हो, जिसे भौतिक सुखों की चाह ना हो, वही सच्चे अर्थों में ब्राह्मण है। इतनी सारी विशेषताएं पाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी होना ही होगा और जो भी ब्रह्म ज्ञान बनानी है वह निश्चिंत ही ब्राह्मण है, इसमें संदेह नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञानी ही समाज को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व सही ढंग से निभा सकता है, क्योंकि उसमें छल, प्रपंच, भय या चातुरिकता नहीं होती। वह निर्भीक होकर अपना दायित्व पूरा करेगा। इतना कुछ करने के पश्चात भी ब्राह्मण स्वयं राजा नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाता है जो वीर, साहसी, दूरदर्शी और नीति निपुण हो। यद्यपि ये सारी विशेषताएं एक ब्राह्मण ही राजा को सिखाता है और उसी नीति, अनीति, धर्म, अधर्म आदि की शिक्षा दिया करता है। असली शिलाजीत की क्या पहचान है? दरअसल शिलाजीत के बारे में सभी ने सुना होगा। यह एक काले रंग का पदार्थ होता है जो काफी महंगा मिलता है। इसमें कई तरह के गुण पाए जाते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को खत्म कर सकता है। कुछ लोग आपको इसे बाजार में बेचते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि काफी कम कीमत में शिलाजीत को बेचते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यह शिलाजीत बाजार में नकली भी उपलब्ध है, जो कि किसी भी काम का नहीं है। इसलिए जब भी आप शिलाजीत खरीदे तो ध्यान रहे कि यह नकली है या असली। तो आइए इस सवाल में जवाब में जानते हैं असली शिलाजीत की क्या पहचान है। शिलाजीत को पहचानने का पहला तरीका यह है, आप शिलाजीत का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर रखकर आग में थोड़ा सा जलाएं। आग में जलने से अगर शिलाजीत फूलने लगे तो समझ जाना कि शिलाजीत असली है। अगर शिलाजीत का टुकड़ा पिघलकर नीचे गिरने लगे तो समझ जाना कि शिलाजीत नकली है। दूसरा तरीका यह है कि आप शिलाजीत के एक छोटे से टुकड़े को आग में डालिए। अगर आग में डालने पर धुआं उठने लगे तो समझ जाना कि आपका शिलाजीत नकली है, और अगर धुआं नहीं उठा तो समझ जाना कि शिलाजीत एकदम असली है। तीसरा तरीका यह कि शिलाजीत का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे पानी में डालें। अगर शिलाजीत तार तार होकर पानी में बैठ गया तो समझ जाना कि शिलाजीत असली है। चौथा तरीका काफी आसान है। अगर शिलाजीत को सूंघने पर उसमें से गौमूत्र की गंध आए, वह हल्का काला और चिकना दिखाई दे, तो समझ लेना कि वो शिलाजीत असली है।